Hello guys, welcome to my channel Power Maths Classes. Today topic is the most important question of previous question paper. पहला फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये समथिंग दिया हुआ है और ये दूसरी लाइनिंग दी हुई है और आपको एल लैम्डा और म्यू एक स्केलर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे जो B1 और B2 दो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो ये वैल्यू, तो इसका मतलब जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। जब A1 A2 B1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइन पैरेलल होंगी, ना कि कॉन्सिडेंट या इंटरसेक्टेड होंगी। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करा रहे हैं, तो जिस ऑर्डर की मैक्सिमम, जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर है 2 है, तो इसकी पावर ऊपर 2 है, तो 2 इज क्या है इसकी डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है और हमें एडजॉइंट 2a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर पहले दो ये फॉर्मूले अप्लाई। ओके, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है, जब ऑर्डर 3 है तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा और कि ए की पावर n, दैट इज यहाँ 2a, तो 2a तो 2 की पावर 3, ए डिटरमिनेंट तो 2 की पावर 3, ए डिटरमिनेंट की पावर 2 करेंगे, सोल्व कर लेते हैं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 8। दिस इज द रिजल्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को इस पॉइंट पे कंटिन्यूस कह रहा है और पूछा कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो जब ये ऑप्शन है। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका LHS RHL और फंक्शन की वैल्यू खुद इक्वल 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की फंक्शन वैल्यू रखते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब इस फंक्शन की इस वैल्यू रिजल्टेंट में रखते हैं, मॉडुलस की माइनस की एक्स होगी, इससे कैंसिल किया माइनस के की, और माइनस का जो के है वो किसके इक्वल आया, 3 के, तो ये इधर आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, तो इसका के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 देख रहे हैं, तो आपसे कहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज दिस इज एरिया 9 स्क्वायर यूनिट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट, ये इसके एरिया में वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस 9 के साथ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, 6 से डिवाइडेड किया तो के की वैल्यू आ गई +-3। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसमें ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि भाई जैसे कि ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यूज़ के रिजल्टेंट, तो उनमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नोट करेक्ट है। अब आपने देखा कि ए बी का इनवर्स का मॉडुलस, ये तो भाई करेक्ट रिजल्ट है। ए बी का इनवर्स को बी इनवर्स इनवर्स लिखते हैं, ये भी करेक्टेड है। ए बी का टोटल ओवरऑल का इनवर्स का यदि करते हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनवर्स प्लस ये, तो ये आपका इनकरेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, आपका राइट आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।